क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा छत्तीसगढ़ है उसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन देखो आप। ठीक है, ऑप्शन है रायपुर, नारायणपुर, सरगुजा। अब इसमें से क्या हो सकता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर है सी, रायपुर, नारायणपुर और सरगुजा। देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका है 16,000 से ज़्यादा वाला, यही है आपका आंसर। और इस ना जो क्षेत्रफल को ना याद रखोगे, अगर हो सकता है इसमें पूछा गया, व्यापम में पूछा गया अभी तक। जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है किस दिशा की ओर है हमारा, यह है आंसर आपका दक्षिण पूर्व क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व क्षेत्र में यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के निम्न में से किस संभाग में जिलों की संख्या 5 है? देखो ऑप्शन दिया गया है, व्यापम में पूछा गया था 16 में। मैं ऑप्शन दिखा रही हूँ आपको। देखो बस्तर में कितना है? 7 जिला। दुर्ग में कितना है? 7। रायपुर में कितना है? 5। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? बट यहाँ आंसर आपका बिलासपुर दिखा रहा है, बट यहाँ जिला 8 है और यहाँ 6 है। तो इस जगह पर क्या है, छत्तीसगढ़ के राज्यों की संख्या के अकॉर्डिंग 5 संभाग है और 33 जिले हैं करंट में। तो चेंज हुआ है, तो इसमें ना चेंजेस आते रहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लोगे। जैव भौगोलिक दृष्टि से राज्य में किस में के अंतर्गत आता है? आंसर है डी, व्यापम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से जो राज्य में जो पशु वन भैंसा है जो होता है उसके अंतर्गत उनका जो नाम क्या है और किस तरीके से है? तो इसका आंसर है सी, व्यापम में यह क्वेश्चन पूछा गया है और यह इम्पॉर्टेंट है, यह डेट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, राज्य है उसमें बस्तर संभाग में मतलब जिलों की जो संख्या है वह कितनी होगी? व्यापम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा नदी जो नदी है वो राज्य महाराष्ट्र जो है उस राज्य के मध्य सीमा में बनती है? आंसर है सी। जो यह नदी है इसके अंतर्गत राजनांदगांव के अंतर्गत भी हुआ है और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मध्य सीमा में बनती है। जो हमारा छत्तीसगढ़ का राज्य है उसमें शिमला किसे कहा जाता है? मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। इसका आंसर है ए, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है और सीजी व्यापम में पूछा गया था। यह छत्तीसगढ़ का ही पार्ट है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। यह सरगुजा ज़िले में मतलब ये मीटर तक फैला हुआ है, 1085 मीटर तक फैला हुआ है, ऊंचाई तक फैला हुआ है और यह शामिल है। यह इम्पॉर्टेंट हो सकता है बट अभी तक व्यापम में ही क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का जो धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? अब धान का कटोरा एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबका फेवरेट क्वेश्चन में से, क्योंकि हमें पता है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है।
और क्यों कहा जाता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ धान और चावल जो अलग अलग पैदावार की जाती है, 20,000 से अधिक किस्मों के उत्पादन किए जाते हैं धान के। लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। 2000 में से जो कौन कौन से 3 राज्य बने, अब बताओ इसमें से। छत्तीसगढ़ तो बन चुका है 2000 में, ऐसे कौन कौन से जो झारखंड और उत्तराखंड, ठीक है। अब डेट इम्पॉर्टेंट है, व्यापम में पूछा गया था नवंबर 2000 को। जो हमारा बना था, यह छत्तीसगढ़ का बना था। 36 जो रैंक था, मतलब समझ लो। और 9 नवंबर 2000 को बना था उत्तराखंड का, 27वां था ये। 25 नवंबर को 2000 को बना था झारखंड का, भारत का, ये 28, ठीक है। तो 3 ऐसे बने थे जो राज्य जो भारत में बनाए गए थे 2000 में। हम मोस्ट मतलब आपको पता होना चाहिए क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्यापम में पूछा गया है। क्या है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र बोलते हैं ना, मानचित्र, वह किसके जैसा दिखाई देता है? हाथी जैसे, भैंस जैसे, किसके जैसे दिखाई देता है? तो आंसर है समुद्री घोड़ा। ऐसा माना जाता है कि जो हमारा जो मानचित्र के अकॉर्डिंग हमारा जो दिखता है राज्य के अकॉर्डिंग, वह हमारा समुद्री घोड़ा जैसे दिखाई देता है।